वेलकम माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11 में आज का नया टॉपिक देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और इस रूल्स को आप गोल्डन रूल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको ये रूल्स पता चल गए कि कैसे डेबिट होता है और कैसे क्रेडिट होता है, तो अकाउंट में कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो हमारे टोटल 3 टाइप्स के अकाउंट है। कौन से हमने आगे पढ़ लिया है। फर्स्ट अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। सेकंड अकाउंट, रियल अकाउंट। एंड थर्ड अकाउंट, आपका थर्ड अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। तो तीनों के रूल्स आपको याद रखना है। मैं आपको एग्जांपल के साथ आपको बताता जाऊंगा कि कैसे डेबिट करना है और कैसे क्रेडिट करना है। तो पर्सनल अकाउंट में कोई भी पर्सन या नेचुरल आर्टिफिशियल कोई भी पर्सन होना चाहिए। तो जो भी पर्सन का नाम आता है वो किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब डेबिट रिसीवर, जो रिसीव करता है उसको डेबिट करना है और जो देता है उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, ₹500 पेड टू रमेश। हमने 500 रुपीज़ रमेश को पेड किए। इसमें पहले देखना है कि रमेश को हमने पेड किए तो रमेश रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ। तो हमने पेड किए तो हमने उसको 500 रुपीज़ दिए, तो वो पर्सन क्या हो गया? रिसीवर हो गया। तो रिसीवर हो गया तो रमेश को हमें क्या कर देना है? डेबिट। तो हमें यहाँ पर सिंपल ऐसे लिख देना है, रमेश अकाउंट डेबिट। आपको सबसे पहले सोचना ये है कि रिसीव करता है कि गिव करता है, देता है। मतलब इसमें रिसीव किया रमेश ने तो उसको क्या कर दिया? डेबिट। एक बात याद रखनी है, मानो कि हम हमारे अकाउंट में लिखते हैं ना, तो हमारा नाम कभी इसमें आएगा नहीं, सामने वाले पर्सन का ही नाम आएगा। ऐसी ये बात याद रखनी है। सेकंड, ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश। 1000 रुपीज़ महेश के पास से रिसीव्ड हुए। मतलब बोलो, महेश इज रिसीवर या गिवर? अब रिसीव हुए मतलब हमें रिसीव हुए तो हम रिसीवर हुए, तो सामने वाला पर्सन क्या हो गया? गिवर हो गया। तो महेश इज गिवर। तो गिवर को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे महेश अकाउंट क्रेडिट। ओके, रमेश अकाउंट डेबिट और इसमें आएगा महेश अकाउंट क्रेडिट। तो इसी तरह से आपको क्या करना है? डेबिट और क्रेडिट करना है। इसके अलावा थर्ड एग्जांपल एक देख लेते हैं। ₹10,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। हमने बैंक में डिपॉजिट की है। देखो, बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है। अब बैंक में हमने डिपॉजिट की है तो बैंक इज रिसीवर या गिवर? तो हमें देख लेना है कि बैंक में डिपॉजिट किए मतलब हमारे पास से पैसे गए, तो बैंक इज रिसीवर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? रिसीवर को डेबिट करना है तो लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। तो इसी तरह से आपको डेबिट क्रेडिट करना है। कौन से अकाउंट में? पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सिंपल इसी तरह से याद रखना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और डेबिट क्रेडिट कैसे करना है आपको एग्जांपल के ऊपर से पता चल जाएगा। अब देखते हैं रियल अकाउंट का रूल्स। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब
डेबिट किसको करना है? व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। हमारे पास कुछ भी चीज़ आती है तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। हमारे पास से कोई भी चीज़ जाती है तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने कोई मशीनरी परचेज की तो एग्जांपल में लिख देते रुपीज़ 500 मशीनरी परचेज्ड। बोलो हमने क्या परचेस किया? मशीनरी। अब आप परचेस करोगे तो मशीनरी आएगी कि मशीनरी हमारे पास से जाएगी? तो मशीनरी आएगी, तो मशीनरी अकाउंट क्या कर देना है? डेबिट। तो यहाँ पर लिख देना है सिंपल वर्ड में मशीनरी अकाउंट डेबिट। ओके, हमारे पास मशीनरी आई मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब कोई भी चीज़ हमारे पास से जाती है, फॉर एग्जाम्पल रुपीज़ 1000 फर्नीचर सोल्ड। हमने 1000 रुपीज़ का फर्नीचर सोल्ड किया। तो बोलो फर्नीचर आया कि फर्नीचर गया? सोल्ड किया मतलब हमारे पास से फर्नीचर गया। हमारे पास से फर्नीचर जाता है तो क्या याद रखना है? फर्नीचर गया मतलब व्हाट गोज आउट। क्या गया? फर्नीचर गया। तो यहाँ पर लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। तो सिंपल एक बात याद रखना है, कोई भी चीज़ हमारे पास आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। और कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसकी दो इफेक्ट होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इसमें हम एक एक इफेक्ट ही देखेंगे, फिर जब आगे जाएंगे थोड़ा तो दो इफेक्ट देखेंगे, दो इफेक्ट कैसे करनी है। और आगे देखते हैं थर्ड रूल्स। डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड प्रॉफिट। डेबिट क्या करना है? एक्सपेंस एंड लॉस। क्रेडिट क्या करना है? इनकम एंड प्रॉफिट। अब कैसे करना है वो बता देता हूँ। मानो कि आपने कोई एक्सपेंस किया, फॉर एग्जाम्पल रुपीज़ 200 पेड वेजेस। बोलो हमने पेड किया। एक्सपेंस या इनकम? एक्सपेंस पेड किया मतलब क्या पेड किया? वेजेस। तो एक्सपेंस क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो हमें लिख देना है वेजेस अकाउंट डेबिट। ओके, जो पेड करते हैं उसको क्या कर देंगे? डेबिट। फिर सेकंड एग्जांपल रुपीज़ 5000 रिसीव्ड सैलरी। हमने 5000 रुपीज़ की सैलरी रिसीव्ड की। बोलो सैलरी रिसीव्ड की। सैलरी आई, हमारी इनकम हुई, इनकम को क्या कर देंगे? क्रेडिट। यहाँ पर लिख देंगे सैलरी अकाउंट क्रेडिट। तो इसी तरह से आपको तीन रूल्स याद रखना है, ये हमारे गोल्डन रूल्स है। ये आपको डेबिट और क्रेडिट पता चल गया तो आगे अकाउंट में कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। और तीन रूल्स कैसे याद रखने हैं? पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड प्रॉफिट। इसके आगे जो सम आएंगे वो हम इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे। तो आपको तीन रूल्स याद करके रखने हैं और समझने हैं कि कैसे डेबिट होता है और कैसे क्रेडिट होता है। इसमें आपको रट्टा मारोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, समझ के करना है। समझ के करोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चलते जाएगा। ओके, तो याद रखना है तीन रूल्स।